अध्याय 1189 बिपिन स्ट्राइक्स। बिपिन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये स्पष्ट था कि संसार मंदिर मास्टर ने उनके मैत्रीपूर्ण द्वंद्व के दौरान बहुत कुछ रोका था। अब वह अपनी असली ताकत दिखा रहा था। रेड स्नो किंग के पास चरम यूनिवर्स मास्टर ताकत थी, लेकिन उनके और संसार मंदिर मास्टर के बीच ताकत के मामले में असमानता बहुत स्पष्ट थी। वह एक पल में पीछे की ओर खिसक गया। संसार मंदिर मास्टर का कवच निश्चित रूप से कुछ भी सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि यह आपके रक्त नाशक प्लेट कवच जितना शक्तिशाली है। इसके अलावा वह एक ब्रह्मांड मास्टर है और आपके द्वारा कहे गए गेराब की तुलना में अपने कवच की अधिक शक्ति ला सकता है। बिपिन बेहद स्पष्ट थे। वह अपनी रक्त नाशक प्लेट कवच की शक्ति के केवल पहले चरण का ही उपयोग कर सका। इसके कुल 3 चरण थे। संसार मंदिर मास्टर स्वाभाविक रूप से बिपिन की तुलना में अपने कवच से अधिक शक्ति निकाल सकता था, जबकि संसार टेम्पल मास्टर रेड स्नो किंग से उलझ रहा था। ग्रीन फायर पैलेस के अन्य यूनिवर्स मास्टर्स और कठपुतली सेनानियों को अपने अपने प्रतिद्वंद्वी मिल गए थे। इसके अलावा रेड लोट्स, जो युद्ध के मैदान की चरम परिधि पर रह गया था, ने भी हमला किया था। उन्होंने कहा, मैं जीयू लोक्स के कौशल को उजागर कर रही हूँ। उसकी बाह पर मौजूद सहायक उपकरण से तुरंत रक्त लाल चमक निकली और रक्त के रंग की एक विशाल नदी बह निकली। वह बड़ी ताकत से आसपास की ओर बढ़ी और एक पल में पूरे युद्ध क्षेत्र को कवर कर लिया। जिन साम्राज्य के विशेषज्ञ जल्द ही इसके प्रवाह में फंस गए और उनकी अभिव्यक्तियां बदल गईं। दबाव लाल कमल गुर्राया। उसने अपने विरोधियों पर नदी की भयानक शक्ति छोड़ी और वह भारी ताकत के साथ उन पर टूट पड़ी। डरावने दबाव के कारण जिन साम्राज्य के शिविर में कमजोर पवित्र गुरुओं ने भयानक चीखें निकालीं, क्योंकि उनके धड़ बल से अलग हो गए थे। यहाँ तक कि उनमें से वे पवित्र गुरु जो कुछ हद तक मजबूत थे, पतन के कगार पर थे और उन्हें कुचले जाने का खतरा था। ये अच्छा नहीं है। यह एक क्षेत्र है। ध्यान से। गोल्ड किंगडम के सभी यूनिवर्स मास्टर्स के चेहरे पर गंभीर भाव थे। यहाँ तक कि उनके स्तर के विशेषज्ञ भी अगर नदी के प्रवाह में फंस जाते तो उनकी ताकत लगभग 20% कम हो जाती। बिपिन ने गुप्त रूप से इतना मजबूत क्षेत्र सोचा। शक्ति के मामले में मुझे डर है कि रेड लोट्स का जीयू रियल्म्स का कौशल ब्लेज क्विकसैंड लॉकी से भी अधिक मजबूत है, जो मैंने उसके विचार से पहले प्राप्त किया था। हम उसकी जीयू रियल्म स्किल की शक्ति वास्तव में खराब नहीं है, लेकिन यह अभी भी ब्लेज क्विकसैंड लॉर्ड की तुलना में कमजोर है। आप ऐसा महसूस करते हैं क्योंकि आप लॉकी की असली शक्ति को ठीक से उजागर करने के लिए बहुत कमजोर थे। गौरव की आवाज सुनाई दी। आपको एक तरफ रख दें तो मुझे संदेह है कि अधिकांश ग्रीन फायर पैलेस मास्टर्स भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह इस कारण से भी है कि वे अन्य खजानों का उपयोग करना पसंद करेंगे और लॉकी को फायर पॉइंट एक्सचेंज कार्यालय में छोड़ देंगे। क्या ऐसा ही है? बिपिन ने प्रबुद्ध होते हुए पूछा। अचानक युद्ध के मैदान में हरी धुंध फैलने लगी। इसने एक विशाल क्षेत्र का निर्माण किया, जिससे खूनी नदी के साथ प्रतिस्पर्धा हुई। भले ही यह लड़ाई हार रही थी, लेकिन जिन साम्राज्य के विशेषज्ञ इसकी सहायता से कम बंधे थे, क्या ऐसा हो सकता है कि जिन साम्राज्य में भी दायरे के खजाने हों? ऐसा भी लगता है कि वे उच्च मूल्य के विचार के खजाने हैं। बिपिन वह विचार की इस पंक्ति का पालन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को उत्तेजित भी महसूस किया। ग्रीन फायर पैलेस के पास युद्ध के मैदान में लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के कारण जिन साम्राज्य की तुलना में कहीं अधिक खजाना था, जिसमें कहा गया था कि बाद वाला 5 मिलियन साल पहले युद्ध के मैदान में आया था और इस तरह इसके विशेषज्ञों ने आश्चर्यजनक रूप से दायरे के खजाने को प्राप्त नहीं किया होगा।
ये सोचने के लिए कि ग्रीन फायर पैलेस के आप लोगों ने अपने यूनिवर्स मास्टर स्तर के कठपुतली सेनानियों का भी उपयोग किया है। ऐसा लगता है कि आप लोग हमारे जिन साम्राज्य द्वारा इस युद्ध के मैदान में रखी गई नींव को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। चाहे रेड स्नो किंग के परिणामों की परवाह किए बिना एक बर्फीले स्वर में जब उसने एक हाथ में अपना भाला पकड़ रखा था तो अनगिनत रक्त लाल बर्फ के टुकड़े उसके पीछे गिर रहे थे। हम्फ जिन साम्राज्य से आप में से कोई भी आज भागने के बारे में नहीं सोचता। समसारा मंदिर मास्टर ने अपने काले कवच से बाहर निकलती हुई अपनी तेज आवाज में कहा। जैसे ही वह बोला वह पहले से ही अपने दुश्मनों की ओर उड़ रहा था। आप केवल ऐसी ताकत से हम सभी को वश में करना चाहते हैं। रेड स्नो किंग का क्या मजाक उड़ाया गया। वह पूरी तरह से भयमुक्त महसूस कर रहा था। अपने यूनिवर्स मास्टर्स की युद्ध शक्ति के संदर्भ में ग्रीन फायर पैलेस वास्तव में जिन किंगडम की तुलना में बहुत मजबूत था और पूर्व ने जीयू दायरे की सहायता से अपने विरोधियों पर वास्तव में एक बड़ा फायदा उठाया था। उन्होंने कहा कि यह केवल एक फायदा था और यह वास्तव में समसारा मंदिर मास्टर की ओर से अभी भी जिन साम्राज्य के विशेषज्ञों को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम होने की इच्छाधारी सोच थी। इस समय बिपिन, जो इतने समय तक छिपा हुआ था, आक्रमण करने के लिए तैयार था। उसने सोचा, जैसे ही मैं हमला करूंगा मुझे हमारे लिए जीत सुनिश्चित करनी होगी, इससे पहले कि उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय हो। मुझे जिन साम्राज्य के एक या एक से अधिक यूनिवर्स मास्टर्स को तुरंत मारना होगा। बिपिन ने अपने होंठ चाटे और अपनी बर्फीली निगाहें सामने आ रहे युद्ध के एक क्षेत्र पर टिका दी। जिन साम्राज्य के 2 यूनिवर्स मास्टर वहां एकत्र हुए थे, बिपिन उनसे बेहद परिचित थे। वे गोल्डन रॉक किंग और हेवन इल्यूजन किंग थे। इन दोनों ने पहले भी युद्ध के मैदान में उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। उसने सोचा, मैं इन दोनों पर आक्रमण करूंगा। उसकी निगाहों में हत्या के इरादे की झलक थी, क्योंकि उसकी आकृति धीरे धीरे उनके स्थान की ओर बढ़ने लगी थी। गोल्डन रॉक और हेवन इल्यूजन किंग्स दोनों ही वॉर्ड टेम्पल मास्टर के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो रहे थे। अन्य ग्रीन फायर पैलेस मास्टर्स में से केवल संसार टेम्पल मास्टर की युद्ध शक्ति वॉर्ड टेम्पल मास्टर की तुलना में अधिक थी। बाद वाला यूनिवर्स मास्टर स्तर के शिखर के करीब था और गोल्डन रॉक और हेवन इल्यूजन किंग्स दोनों ही उसे मुश्किल से रोक पाए थे। सेना में शामिल होने के बाद भी अधिकांश समय वॉर्ड टेम्पल मास्टर का पलड़ा भारी रहा। नष्ट करना। वह 2 सोने की डिस्क चला रहा था और उनमें से एक सफेद रंग की थी जबकि दूसरी काले रंग की थी। उसने दोनों को एक ही समय में बाहर फेंक दिया। डिस्क गोल्डन रॉक और हेवन इल्यूजन किंग्स से टकरा गई। पहला उन दोनों में से अधिक मजबूत था, लेकिन वह फिर भी ऐसा कर सका। लगातार पीछे की ओर लड़खड़ाते रहने से मदद नहीं मिलती। जहां तक उसके साथ ही हेवन इल्यूजन किंग का सवाल है तो वह सचमुच प्रभाव से पीछे की ओर उड़ गई। ठीक तभी ओम, एक ठंडी तलवार की रोशनी बन रही थी। यह अत्यंत चमकदार था और जैसे ही यह बाहर निकला, इसने आसपास के अंतरिक्ष समय को प्रभावित किया और तुरंत ही यह गोल्डन रॉक किंग के सामने प्रकट हो गया। सावधान रहें, गोल्डन रॉक किंग। स्वर्ग ब्रह्म राजा दूर से आश्चर्य से दहाड़ने लगा। गोल्डन रॉक किंग ने जो पूछा उससे उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। तलवार की रोशनी बहुत तेज थी और वह आश्चर्यचकित रह गया। ऐसे में उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। इतनी तेज तलवार की रोशनी कौन निकाल सकता था? सूर्योदय तलवार सम्राट नहीं, वह युद्ध के मैदान के दूसरे हिस्से में था और अचानक यहाँ प्रकट नहीं हो सकता था। फिर वह कौन था? क्या गोल्डन रॉक किंग के दिमाग में चल रहे इस युद्ध क्षेत्र में अभी भी ग्रीन फायर पैलेस के विशेषज्ञ छिपे हुए हैं? हालांकि उसके शरीर के पास प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था और वह केवल अपने सिर की ओर आती
तलवार की रोशनी को देख सकता था। छी! तलवार की रोशनी गोल्डन रॉक किंग के सिर से टकराकर तुरंत उसकी गर्दन से अलग हो गई और कुछ दूरी पर उड़ गई। पहला हताहत जो यूनिवर्स मास्टर स्तर का था वह गोल्डन रॉक किंग था। अध्याय 1190 पूर्ण पराजय। ऐसा कैसे हो सकता है? हेवन इल्यूजन किंग की आंखें खुली हुई थीं और उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उनके सामने ही गोल्डन रॉक किंग की हत्या कर दी गई, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि हमलावर कौन था। अचानक गुनगुनाना एक ठंडी तलवार की रोशनी फिर से उत्पन्न हुई और इस बार यह सीधे उसके पास आए। जैसे ही उसने तलवार की रोशनी देखी, उसे ये भी स्पष्ट रूप से पता चल गया कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन था। वह रक्त लाल वस्त्र पहने एक युवक था और उसकी शक्ल से वह बेहद परिचित थी। क्या इस इंसान को 1800 साल पहले ही मार नहीं देना चाहिए था? वह फिर यहाँ कैसे प्रकट हो गया? असंभव, असंभव! बिपिन, ये तुम कैसे हो सकते हो? उसने जोर से चिल्लाया और भले ही वह हिल गई थी, लेकिन उसके साथी की तरह मरने की उसकी कोई योजना नहीं थी। उसके पीछे एक अति सुंदर एक्वामरीन पैगोडा दिखाई दिया और उसकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकलने लगी। यह आकर्षण कर सकता है। हास्यास्पद! स्वर्ग ब्रह्म राजा ब्रह्म कौशल में सबसे अधिक कुशल था और उन्हें चेतना हमलों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था। हालांकि उसके हमले बिपिन के लिए एक मजाक थे, जिन्होंने पहले ही अपनी आत्मा की आग जला ली थी। बिपिन की आकृति हमले से प्रभावित नहीं हुई और हेवन इल्यूजन किंग के सामने आ गई। ऐसा लग रहा था कि हमले से कोई बाधा नहीं आई है। अब मेरी बारी है, उसने बेरुखी से कहा। फिर उसने वह तलवार चलाई जो उसने तैयार की थी। अशांति का मंत्र। हवा का एक तेज झोंका स्वर्ग ब्रह्म राजा की ओर चला गया। हवा के झोंके में एक तलवार की छाया थी। ये तूफान के आकार में बदल गई और पूरी तरह से स्वर्ग ब्रह्म राजा को घेर लिया। इससे पहले कि बिपिन ने अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन किया, स्वर्ग ब्रह्म राजा पर एक भयानक आत्मा हमला हो चुका था। वह आश्चर्यचकित रह गई, जिससे थोड़ी देर के लिए उसकी चेतना बाधित हो गई। भले ही ठहराव नगण्य था, उसकी हरकतें अब थोड़ी धीमी हो गई थीं और वह बिपिन की चाल को रोकने में असहाय थी। जैसे ही तलवार सार तूफान स्वर्ग ब्रह्म राजा पर भड़का, उसकी लाश पीछे रह गई। एक दूसरे यूनिवर्स मास्टर की हत्या कर दी गई। क्या गोल्डन रॉक किंग स्वर्ग ब्रह्म राजा ये उसी के द्वारा दोनों राजा मारे गए थे। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने दो यूनिवर्स मास्टर्स की मौत देखी और स्वाभाविक रूप से सभी रंगजिन साम्राज्य के विशेषज्ञों को छोड़कर चले गए थे। जिन दो मृत राजाओं को जिन साम्राज्य के ब्रह्मांड मास्टरों में अधिक शक्तिशाली माना जाता था, फिर भी वे एक ही पल में मारे गए। इसके अलावा उनके पास प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं था। उनका हमलावर कितना ताकतवर था। बिपिन। रेड स्नो किंग ने बिपिन की ओर देखा। उसकी आवाज में अविश्वास का संकेत था। बिपिन, वह बिपिन है। क्या उसे मरना नहीं चाहिए था? वह अभी भी जीवित कैसे है? यदि वह जीवित भी है तो उसने अपनी ताकत इतनी कैसे बढ़ा ली? क्रोधित और स्तब्ध आवाजें गूंज उठीं। जिन साम्राज्य के विशेषज्ञ वास्तव में बेहद हैरान थे। 1800 साल पहले रेड स्नो, गोल्डन रॉक, हेवन इल्यूजन और हेवन शैडो किंग्स ने मिलकर बिपिन की हत्या कर दी थी। उन्होंने इसके लिए भारी कीमत चुकाई और स्वर्ग छाया राजा को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन उन्होंने कम से कम अपना लक्ष्य पूरा कर लिया था। उस समय सचमुच बिपिन की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अगर वह था तो अब वह उनके सामने कैसे आ सकता है? तो खून से सने लाल कपड़ों में ये युवक कौन था जिसने उनके दो यूनिवर्स मास्टर्स को इतनी जल्दी मार डाला था? बाटार्ड, ये सोचकर कि तुम अभी भी जीवित हो। रेड स्नो किंग की आंखों में अभूतपूर्व क्रोध आ गया। मुझे खेद है कि आपने मुझे निराश किया, बिपिन ने ठंडी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। रेड स्नो किंग हिल गया।
उसने व्यक्तिगत रूप से बिपिन को चिलीविंड वैली में प्रवेश करते हुए देखा था और ब्लड कोल्ड विंड ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तार्किक रूप से उसे मृत ही रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ वह पूरी तरह से एक टुकड़े में था। इसके अलावा इतने कम समय में उसकी ताकत स्पष्ट रूप से बहुत बढ़ गई थी। अन्य ग्रीन फायर पैलेस मास्टर्स अपने विरोधियों के बिल्कुल विपरीत पूरी तरह आश्वस्त महसूस कर रहे थे। हाँ, अच्छा बिपिन, बहुत अच्छा। अब जब जिन किंगडम के 2 यूनिवर्स मास्टर्स मारे गए हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि वे आगे क्या कर सकते हैं। संसार मंदिर के स्वामी को मार डालो। गुरु दहाड़ उठा। उसकी आंखें लाल थीं और उसने दोबारा हमला करते हुए भयानक हत्या का इरादा कर लिया। मारना, उन सबको मार दो। बिपिन सहित अन्य पैलेस मास्टर्स उग्र हो गए और उन्होंने दुश्मन विशेषज्ञों को मारना शुरू कर दिया। इससे पहले कि बिपिन ने जिन साम्राज्य पर हमला किया, विशेषज्ञ अभी भी कुछ हद तक पैलेस मास्टर्स के हमलों को रोकने में कामयाब रहे, भले ही वे लड़ाई के अंत में हार रहे थे। अब हालांकि उनके 2 यूनिवर्स मास्टर्स की मृत्यु और उनके प्रवेश के बाद चीजें काफी हद तक अलग थीं। युद्ध में बिपिन, मरो, बिपिन चिल्लाया। वह जिन साम्राज्य के एक अन्य यूनिवर्स मास्टर के सामने प्रेत की तरह प्रकट हुआ और उसे एक और तलवार सार तूफान से घेर लिया। यह अच्छा नहीं है। जिन साम्राज्य के कुछ अन्य ब्रह्मांड मास्टर्स की अभिव्यक्तियां काफी हद तक बदल गईं। कुछ ही क्षण पहले उन्होंने व्यक्तिगत रूप से स्वर्ग ब्रह्म राजा को उसी चाल से मारे जाते देखा था। अब इस यूनिवर्स मास्टर की बारी थी। पासश पासश पासश। तलवार की बत्तियां एक के बाद एक बुझ गईं और यूनिवर्स मास्टर, जिसकी युद्ध शक्ति गोल्डन रॉक किंग के बराबर थी, केवल 2 वार ही झेल सका, जबकि बिपिन के सोल अटैक के तहत तीसरा वार उसके गले में घुस गया। फिलहाल बिपिन पहले ही 3 यूनिवर्स मास्टर्स की कटौती कर चुके थे। लानत है, वो लड़का वे यूनिवर्स मास्टर्स थे, फिर भी वह उन्हें लगभग तुरंत मार सकता था। वह बहुत मजबूत है, वह बहुत मजबूत है। दौड़ो दौड़ो। जिन साम्राज्य के विशेषज्ञ पूरी तरह से हार गए थे, वे टूट रहे थे। जो कुछ राजा अभी भी जीवित थे वे सभी डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बिपिन ने कितनी आसानी से अपने साथियों को मार डाला। उनमें से किसी ने भी लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उसने वास्तव में उन्हें अथाह गति से काट डाला था। वे अपनी रक्षा करने में सक्षम हुए बिना ही तुरंत मर गए। ये संसार मंदिर मास्टर के हमलों से भी अधिक भयावह था। हालांकि टेम्पल मास्टर ताकतवर था और सामान्य यूनिवर्स मास्टर्स को भी मार सकता था, फिर भी वह इतनी आसानी से और त्वरित तरीके से ऐसा नहीं कर सका। दूसरी ओर बिपिन तलवार की खेती करने वाला और मौत का मास्टर तलवारबाज था। कोई भी सामान्य स्तर का यूनिवर्स मास्टर उसके द्वारा बनाए गए बेहद तेज स्पेस टाइम तलवार सिद्धांत और सोल अटैक का सामना करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। वध। इस समय बिपिन निडर होकर शत्रु विशेषज्ञों का संहार कर रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस स्तर के थे। उसने कोई दया नहीं दिखाई और उन सभी को मार डाला। अन्य पैलेस मास्टर्स और कठपुतली सेनानियों ने भी अपने दुश्मनों को बेरहमी से मार डाला। लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा थी।